Hello students, good afternoon and welcome back to all of you on my YouTube channel तनवीर एसएससी मैथ्स। बेटा अपने पिछले क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था और आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल। मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल। मोशन ऑफ अ charged particle in a uniform magnetic field. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप लोग। मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, यानी एक चार्ज्ड पार्टिकल है जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसकी मोशन की बात हो रही है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो सेम है, पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम है। उसमें चार्ज्ड पार्टिकल किस तरीके से मोशन करता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेटा एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझते रहिएगा और इसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। और बाकी यहाँ पर इस डेरिवेशन को और इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। देखिए बेटा, मान लीजिए ये क्रॉस द्वारा हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये क्रॉसेस के थ्रू रिप्रेजेंट किया है बेटा, ठीक है भाई। ठीक, क्रॉसेस का मतलब क्या है आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं बताऊंगा अभी, लेकिन आप लोगों को कुछ ध्यान भी होना चाहिए भाई। अगर हम क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, मैं बता देता हूं बेटा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। ये क्रॉसेस बनाए हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो क्रॉसेस हैं वो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, ठीक है। और आप जब अपनी कॉपी पे बनाएंगे इसको तो आपकी कॉपी का जो पेज है, प्लेन ऑफ पेपर है, उसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगी डायरेक्शन, ठीक है। तो इस क्रॉस का मतलब ये है कि इस व्हाइट बोर्ड पर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो अंदर की तरफ है। ये इस मार्कर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी जो ये नोक है इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ ऐसे हमने दिखाई है। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ये क्रॉसेस हमने इसीलिए बनाए हैं, जो क्रॉसेस हैं वो अंदर की तरफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ये है मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन है अंदर की तरफ, और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लीजिए इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आता है जिसका चार्ज है +Q और उसका मास है स्मॉल m। मास कितना है बेटा, स्मॉल m, और उसका चार्ज है +Q। एक ऐसा चार्ज पार्टिकल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है जिसका मास स्मॉल m है और उसका चार्ज +Q है, ठीक है। तो एक चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करता है और बेटा जो एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी v है। कितनी है वेलोसिटी बेटा, v है। तो v वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल इसके अंदर मूव कर रहा है। सपोज दैट यहाँ इस पॉइंट पर आया, वो पॉइंट O ले लिया हमने बेटा, ये पॉइंट O पर एंटर किया, चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आया और इस तरफ वेलोसिटी है। मतलब ये है कि मैं इसको मार्कर से रिप्रेजेंट करता हूँ बेटा, समझिए आप लोग। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, और चार्ज पार्टिकल उधर के लिए मूव कर रहा है, यानी ऐसे, ठीक है। ये ठीक है, ये दो मार्कर से रिप्रेजेंट किया है हमने। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई अंदर की तरफ, ठीक है ना। ये देखिए ये ऐसे, ठीक, अंदर की तरफ विजिबल हो रहा होगा अब आप लोगों को। ये मार्कर अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक। और ये उस डायरेक्शन में यानी चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बेटा, ऐसे, ठीक। तो अब जब कोई चार्ज पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है बेटा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल उधर मूव कर रहा है, तो जब चार्ज पार्टिकल बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई हो जाता है। और वो फोर्स कितना होता है बेटा, फोर्स होता है F = QVB sin थीटा। बेटा बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बाकी हम इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप अच्छे से नोट कर लेना। यहाँ पर बिल्कुल 100% अपने
प्रेजेंस ऑफ माइंड से समझ लीजिए, ठीक है, पूरी कंसंट्रेशन इधर रखिए। ठीक, देखिए F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इतना फोर्स अप्लाई होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है बेटा, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इतना फोर्स लगेगा। अब यहाँ हमने चार्ज पार्टिकल दिखाया है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, फिर से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, ये देखिए आप लोग, ये ठीक है, चार्ज पार्टिकल उधर जा रहा है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यानी जो एंगल है ये एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए आप, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा की वैल्यू होगी बेटा 90 डिग्री, तो ये आ गया F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 की वैल्यू हो जाती है बेटा 1, तो ये आ गया F इक्वल टू क्यू वी बी। यानी जो चार्ज पार्टिकल है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, उस पर बेटा इतना फोर्स अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को आप समझिए। F इक्वल टू क्यू वी बी, बेटा इतना फोर्स अप्लाई हो जाएगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो। अच्छा, ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसकी मोशन की डायरेक्शन ये है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हो गया, दिस वन 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है, साइन 90 की वैल्यू ये आ गया F इक्वल टू क्यू बी बी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल पर इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब फोर्स की वैल्यू तो इतनी आ गई बेटा, मैग्नीट्यूड तो इतना आ गया, बट डायरेक्शन किधर है, हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी कि जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है और वो इधर वेलोसिटी है उसकी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर जो कि पॉइंट ओ पर रिप्रेजेंट किया है हमने, पॉइंट ओ पर, ठीक है, इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। फोर्स को निकालने के लिए हमने बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये है बेटा कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर यानी थंब के पास वाली फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरीके से रखें कि सामने वाली जो फिंगर है यानी फोर फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो और ये करंट की डायरेक्शन में हो, जो मिडिल वाली फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में हो, तो थंब फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये बेटा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। करंट की डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। करंट जिस डायरेक्शन में चलता है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, या हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के मूव होने की डायरेक्शन को ही करंट की डायरेक्शन कहते हैं। तो बेटा ये जो हमारी बीच वाली यानी मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, या कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के मोशन को रिप्रेजेंट करती है। तो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव हो रहा है वो तो मिडिल फिंगर से रिप्रेजेंट करेंगे, और फोर फिंगर से क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब से फोर्स निकल के आ जाएगा बेटा। अब देखिए यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो हमने ये फिंगर अपनी देखी बेटा बहुत ध्यान से, ये अंदर की तरफ रखी है फिंगर, ये फोर फिंगर हमने अंदर की तरफ ली है। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियरली, ये फोर फिंगर हमने अंदर की तरफ रखी और ये मिडिल फिंगर बेटा हमारी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज उधर मूव कर रहा है, तो ये जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, यानी इस चार्ज पार्टिकल पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा ऐसे। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन बेटा ये हो गई। ठीक है, अब बहुत ध्यान से इस बात को समझिए, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई, फोर्स लग रहा है बेटा ऊपर की तरफ और मोशन हो रही है उधर, तो फोर्स और मोशन इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फोर्स ऊपर के लिए लग रहा है और चार्ज पार्टिकल का मोशन उधर है, तो मोशन से 90 डिग्री के एंगल पर फोर्स लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं तो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर वो ऐसे मूव कर रहा है कि उससे 90 डिग्री पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक, 90 डिग्री के एंगल पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जब भी ऐसा हो कि 90 डिग्री के एंगल पर किसी पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई हो रहा हो, ठीक है 90 डिग्री के एंगल पर, बहुत ही ध्यान से समझना, जब भी ऐसा हो कि 90 डिग्री के एंगल पर फोर्स अप्लाई हो रहा हो और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो फोर्स से 90 डिग्री के एंगल पर वो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, दोनों चीजें परपेंडिकुलर है, फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, जब भी ऐसा होगा कि फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, तो जो भी पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा होगा, ऐसे फोर्स के इफेक्ट में मूव कर रहा होगा, तो वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लगेगा। कैसी मोशन करेगा बेटा, सर्कुलर मोशन। आई रिपीट इट अगेन, जब भी ऐसा होगा कि फोर्स वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पर वर्क कर रहा हो, या हम ये कहें कि कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा हो कि
उसका उस पर अप्लाई होने वाला जो फोर्स है वो वेलोसिटी से 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। जब भी कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा हो कि उसकी मूविंग की डायरेक्शन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन और उस पर अप्लाई होने वाले फोर्स की डायरेक्शन, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, तब जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करने लगेगा। इज इट ओके? तो इस तरीके से जो यहाँ पर पार्टिकल है बेटा वो सर्कुलर मोशन करने लगेगा। अगर हम इस पॉइंट पर रिप्रेजेंट करना चाहें मोशन को, तो मोशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी और फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी। इसी तरीके से जब पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा, हम आगे और रिप्रेजेंट करना चाहें, यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहें डायरेक्शन, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बेटा ये हो जाएगी और फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी एंड फोर्स। ठीक है, वेलोसिटी एंड फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, और किस फोर्स की वजह से कर रहा है? F इक्वल टू क्यू वी बी, इस फोर्स की वजह से कर रहा है। ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब मैं एक बात और बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिए, किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन करने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है और उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की ओर होती है। आई रिपीट इट अगेन, अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन कर रही है तो सर्कुलर मोशन करने के लिए ये जरूरी है कि उस ऑब्जेक्ट पर, उस पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा हो जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है और उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहां पर भी बेटा जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उस चार्ज पार्टिकल पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, बट इस फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। इसका मतलब यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल नहीं, कोई सा भी पार्टिकल हो, चाहे अर्थ की रिवॉल्यूशन अराउंड द सन हो, चाहे मून की रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ हो, हर किसी को सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड होती है। अब यहां पर ये जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसे भी सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड होगी, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है बेटा वो होती है mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बेटा इतनी होती है mv²/r। m उस पार्टिकल का मास होता है, v उसकी वेलोसिटी होती है और r सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू इतनी होती है। अब यहां पर ये जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन इस फोर्स की वजह से हो रही है, यानी इस फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन के लिए बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए। तो इसका मतलब यह यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कर रहा है, यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया है, इसी वजह से मोशन सर्कुलर मोशन हो पा रही है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। दिस फोर्स वर्क एज द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द चार्ज पार्टिकल, यही फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। मतलब ये चीज और ये चीज सेम है। इट मींस mv²/r इक्वल टू QVB, QVB। तो बेटा एक v से इधर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि mv/r इक्वल QB, ये वैल्यू आ गई निकल के। ठीक है, अगर हम यहां से रेडियस यानी स्मॉल r की वैल्यू निकालना चाहें तो बेटा स्मॉल r को उस साइड लिए जाएं और QB को इधर ले आए, तो ये आ गया बेटा mv/QB। उधर से QB इस साइड ले आए बेटा, और r उधर ले जाए तो r ऊपर पहुंच जाएगा, यानी r की वैल्यू ये हो गई। या फिर इस तरीके से लिख दें r इक्वल टू mv/QB। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। ठीक है, जैसे ही एंटर करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लगेगा और उसकी रेडियस इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, r इक्वल टू mv/QB। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले से हम रेडियस निकाल सकते हैं। अच्छा, रेडियस के इस फॉर्मूले को हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। देखिए जरा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, इसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, सो डोंट वरी, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बस अभी समझ लीजिए बेटा। एक एक चीज मैं दो तीन बार इसलिए बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि आपके माइंड में सारी चीजें भर जाएं। ठीक है, भूलेंगे नहीं कभी। तो रेडियस इतनी आ गई बेटा, इस रेडियस को
हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जरा समझिए। लेट के बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, जो के है वो काइनेटिक एनर्जी है किस पार्टिकल की, जो पार्टिकल यहां मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी है ये। अब देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, के इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, अब हम यहां से इस v की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। तो 2 इधर ले आए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2k, m को इस साइड ले आए, m अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, 2 इधर ले आए बेटा, मल्टीप्लाई में आ गया, और m इधर ले आए, अपॉन में आ गया। ठीक है, तो 2k अपॉन m, और उधर क्या रह जाएगा बेटा, v²। 2k अपॉन m इक्वल टू v²। समझिए आगे। देखिए बेटा, अगर हम v² निकाल लें तो v² इक्वल टू 2k अपॉन m, ऐसे लिख सकते हैं इसी चीज को, 2k अपॉन m इक्वल टू v², या फिर v² इक्वल टू 2k अपॉन m, या फिर v इक्वल टू अंडर रूट 2k अपॉन m, अंडर रूट 2k अपॉन m। अब इस v की वैल्यू को, यानी वेलोसिटी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं बेटा, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस वन। ठीक है, तो इसके नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, डोंट वरी। अभी समझ लीजिए, इस v की वैल्यू को जो कि इतनी है, इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, जरा समझिए बहुत ध्यान से। देखिए, अच्छा मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, और रेडियस इतनी होगी। ठीक है, इस रेडियस को हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं बेटा। तो r इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये रेडियस आ चुकी है। इसमें v की वैल्यू ये रख देते हैं, अंडर रूट 2k अपॉन m। जरा समझना, r इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, एम वी, m, और v की जगह ये वैल्यू रख देते हैं बेटा, अंडर रूट 2k अपॉन m, और पूरे के अपॉन में है बेटा ये क्यू बी। ठीक है, फिर से देख लीजिए ध्यान से, जो वैल्यू रखी हमने यहाँ v की वैल्यू रखी बेटा, m ऐसे रहा वहां, देखिए, और फिर v की जगह ये रख दिया अंडर रूट 2k अपॉन m, और अपॉन में है क्यू बी, सेम ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो r इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, देखिए ये m लिखा हुआ है ना, m, इस m को अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m 2 बार लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, इंटू अंडर रूट 2k अपॉन m डिवाइडेड बाय क्यू बी। तो बेटा ये रूट के अंदर वाला m इस रूट के अंदर वाले m से कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन में है, ये ऊपर है। तो r इक्वल टू क्या बचा बेटा, अंडर रूट m इंटू अंडर रूट 2k, तो अंडर रूट 2mk लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट 2mk अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रेडियस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस हम इससे भी निकाल सकते हैं, रेडियस हम इससे भी निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है रेडियस के लिए है, कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तब, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, इन द टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों रेडियस के फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक, डोंट वरी, ये डेरिवेशन आपको मिल जाएगा बेटा, नोट कर लेंगे अच्छे से। अब देखिए बेटा, ये जो चार्ज पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बेटा जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड भी होगा। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि जो सर्कुलर मोशन करेगा, एक पूरा रिवॉल्यूशन लगाएगा, एक पूरे रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड कितना होगा इसका, ठीक है, टाइम पीरियड निकालेंगे बेटा। टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, इस पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब एक पूरी सर्कल पर मूव करने में, सर्कुलर मोशन का एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड कितना होगा बेटा, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस कितनी होगी बेटा, 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है बेटा, वेलोसिटी ऊपर से निकाल के अभी पुट कर देंगे यहां पर हम, जरा समझना। अभी हमने बेटा, अभी हमने रेडियस का फॉर्मूला लिखा था, बिकॉज आर इक्वल टू, अभी हमने लिखा बेटा एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, रेडियस के लिए फॉर्मूला लिखा हमने, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। अगर यहां से इस v की वैल्यू निकाली जाए, v की, ठीक है, v इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, इस क्यू बी को इधर ले आए तो ये बन जाएगा क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, ये वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला बन जाएगा।
ठीक है। और वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम, यानी क्यू बी आर अपॉन एम। ठीक है, तो कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा इसमें, आर से आर कैंसिल हो जाएगा ये, और क्या बचेगा, टी इक्वल टू ऊपर है 2 पाई और एम अपॉन के अपॉन में ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा। जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो अपना एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में इतना टाइम लगाता है, इसे कहते हैं टाइम पीरियड। टी इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। इसके अलावा अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, 1 सेकेंड में जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं पार्टिकल के, जो सर्कुलर मोशन पर पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन पर, तो 1 सेकेंड के अंदर जितने सर्कल कंप्लीट करेगा, जितने राउंड कंप्लीट करेगा कोई पार्टिकल, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा वो 1 अपॉन टाइम पीरियड के इक्वल होती है, यानी 1 अपॉन टी। तो टी का रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी बेटा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखने होंगे। पहली बात तो ये याद रखनी होगी आपको कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। जब सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस के लिए फॉर्मूला याद रखना है। हमने 2 फॉर्मूले बताए, ठीक है, दोनों याद रखने हैं बेटा। ठीक है, एक काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में है स्पेशली, ठीक, और एक और फॉर्मूला बताया एम बी अपॉन क्यू वी। ठीक है, इसके अलावा टाइम पीरियड कितना होगा वो याद रखना है, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करता है तब। ठीक है, और नोट्स इसके बेटा आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए बेटा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।